अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज ये शूट करने का कोई मेरा इरादा नहीं था, कोई मतलब बोलते हैं ना स्क्रिप्टेड नहीं था कि आज वीडियो बनाना है। बस ऐसे ही मैंने कुछ पढ़ा, कुछ सुना, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दिया जाए, है ना। हम कभी भी मेरी आदत है, मैं कभी भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाती। इसीलिए देखो यहाँ पे खड़ी हूँ अंधेरे में, आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। हम नबी की उम्मत है, हमें ये बात पता होना चाहिए, है ना। तो मेरे दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, शायद आप सब लोग इससे जाग जाओगे, और इससे जाग जाओगे तो आपकी आखिरत बन जाएगी, है ना। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब अल्लाह के रास्ते का कोई वीडियो होता है, दीन की बात का कोई, आप पूरा नहीं देखते, उसको थोड़ा देख के हट जाते हो, तो उसकी जो इबरत है ना, इबरत और ऑटोमेटिकली दिमाग में आना। इबरत कब इंसान लेता है? इबरत यानी किसी चीज़ से हम बोलते हैं इससे ये चीज़ सीखी, इससे वो हासिल किया, ऐसे हमने कॉपी पेस्ट किया, मैं इसको देख के आगे बढ़ा। तो इबरत वो है कि इस चीज़ को देख के हम इबरत ले, हम वैसा ही करें, उसको बोलते हैं इबरत। तो अब जब आप पूरा सुनोगे तभी तो आप मतलब वो अमल भी करोगे, है ना। चलिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारी चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखोगे, है ना। मेरे हाथ में जो है फ़ज़ाइल आमाल का हिस्सा नंबर 2, यानी कि फ़ज़ाइल सदक़ात। अब फ़ज़ाइल सदक़ात का एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा है, और सूरह हदीद रुकू नंबर 1। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, कोई अपन ऐसा नहीं बताएंगे कि भाई कुछ भी बता दिया जाए, नहीं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सूरह हदीद रुकू नंबर 1, तो उसकी आयत का जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ कि तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, और जिस माल में उसने तुमको दूसरों का कायम मकाम बनाया है, उसमें से उसकी राह में खर्च करो, यानी अल्लाह की राह में खर्च करो। अब यहाँ पे कायम का भी मैं आपको आगे बताऊँगी, कायम का मतलब क्या। जो लोग तुम में से ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह ही के राह में खर्च किया, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अभी यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, कायम मकाम का मतलब क्या है। ऊपर आया ना कि कायम मकाम बनाया, तुमको दूसरों का कायम मकाम बनाया। अभी दूसरों का कायम मकाम कैसा? अभी हम सब्जी खरीदने जाते हैं, तो अपन के पास जो पैसा होता है अपन वो सब्जी वाले को देते और फिर खरीदते। तो हर चीज़ का अल्लाह सुब्हान तआला ने कैसा रखा है कि आप दोगे तो उसके पास पैसा आएगा, फिर आप कहीं से कमाओगे, यानी कि जो आपके पास पैसा है वो आपके पास कायम रहने वाला नहीं है। वो हर चीज़ का अल्लाह सुब्हान तआला ने एक वो रखा है, टाइम रखा है, वो जाना ही है जो आप खर्च करने ही वाले हो। लेकिन यहाँ पे क्या बात है? अल्लाह की राह में खर्च करने की बात है। तो कायम मकाम का मतलब ये है कि ये माल पहले से किसी और के पास था, जो आज चंद रोज़ के लिए आपके पास आया है। तुम्हारी आंखें बंद हो जाने के बाद किसी और के पास होगा। ऐसी हालत में इसको जोड़ के रखना बेकार बात है। ये बेमुरव्वत माल न सदा किसी के पास रहा है, ना किसी के पास रहेगा। खुश नसीब है वो जो इसको अपने पास रखने की तदबीर कर ले, और वो सिर्फ यही है कि इसको अल्लाह जल्ल शानुहु के बैंक में जमा करा दे, जिसमें न जाया होने का अंदेशा है, न छूट जाने का ख़तरा है, और दुनिया में रहते हुए हर वक्त ख़तरा ही ख़तरा है। और आजकल तो कुदरत ने आँखों से दिखा दिया है कि बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी जागीरें, साज व सामान सबका सब खड़े हाथ से निकलकर दूसरों के कब्जे में आ जाता है ना। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी सी सूरह हदीद रुकू नंबर 1 का ट्रांसलेशन था, जिसका मेरे को आपको कहने का बस यही मकसद है कि जो आज हमारे पास माल है, जो दौलत है, जो पैसा है, जो कुछ भी है, उसमें से हमने अल्लाह की राह में कितना खर्च किया, है ना। अभी कुछ टाइम पहले, 7-8 महीने पहले से, जनवरी से उससे पहले से, हमारे सूरत में मरकज़ बनने के लिए करोड़ों की ज़मीन ली गई।
तो अल्लाह का करम देखो कि अल्लाह के रास्ते में देने वाले कहाँ कहाँ से पैदा हुए, कि जो घर का काम करते थे, झाड़ू पोछा करने वाली काम वाली औरतें जो एक झाड़ू पोछा करके पैसा जमा करती थी, उन्होंने वो अल्लाह की राह में पैसा दिया, है ना। इतनी मेहनत, सालों की मेहनत से 40-50 हज़ार जमा किया था, लगा दिया। किसी ने अपना गोल्ड लगा दिया, किसी ने अपना बहुत कुछ लगा दिया। ऐसे ही लोगों ने बहुत कुछ किया, लाखों, कहीं लाखों रुपया, मैं तो करोड़ों की बात कर रही हूँ। अभी हमारे सूरत में ज़मीन लेना मतलब बहुत बड़ी बात है, तो करोड़ों की ज़मीन ली मरकज़ बनाने के लिए, बड़ी मस्जिद बनाने के लिए, क्योंकि छोटी पड़ रही थी। तो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले ऐसे ऐसे निकले जो दिल से बहुत अमीर थे, भले ही पैसों से, घर से, माल दौलत से गरीब हो, है ना। हम लोग बैंक बैलेंस कुछ इसलिए भी जमा करते हैं कि भाई कभी कुछ हो गया तो काम आएगा, भाई कभी कुछ हो गया तो अर्जेंट में ज़रूरत, हम ऐसे लोग हैं। लेकिन वो जिन्होंने खर्च किया वो ऐसे थे कि आज दे देना है, कल तो मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस यही बात है। तो मैं भी चाहूँगी कि अगर आप कहीं से भी हो, तो आप ऐसी जगह अल्लाह की राह में खर्च करें कि आपके मरने के बाद भी उसका सवाब आपको मिलता रहे। अब ज़मीन के मामले में कोई शख्स पैसा देता है, ज़मीन के मामले में दोगे तो उस पर तो अभी बिल्डिंग खड़ी होनी है, तो उस ज़मीन के टुकड़े पे जब तक नमाज पढ़ाई जाएगी आपको उसका सवाब मिलेगा। मेरे दोस्तों, 1 रुपया भी देना मतलब हम उस ज़मीन के हिस्से में, मतलब हमारा कहीं ना कहीं हमको सवाब मिलना है। तो मेरे दोस्तों, हम हिस्सा ले, आप कहीं से भी हो आप कर सकते हो इंशाल्लाह। मैं इसका डिटेल निकाल के मैं इंस्टाग्राम पे भी रखने वाली हूँ कि सब लोग इसका फ़ायदा उठाए, सबको इसका सवाब मिले, है ना। तो मेरे दोस्तों, ये माल और दौलत से मेरा आपसे एक थोड़ा सा मेरा पर्सनल मैटर आपको बता रही हूँ, है ना, कि थोड़ा पर्सनल है ये। कुछ वक्त पहले मेरे अकाउंट में लगभग ये रियल है, ये सच बता, कुछ वक्त पहले यानी कि 5-6 दिन पहले मेरे अकाउंट में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट का भी EMI होता है, वो भी भरना पड़ता है और सब कुछ होता है, जिम्मेदारियां लेके चल रही हूँ, तो पैसे नहीं थे। तो मैंने तो अकाउंट में कभी मैं बैलेंस नहीं देखती कि बैलेंस कितना है, बट सडनली ये किस्सा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये रियल है और अल्लाह देखो देख रहे हैं। तो मैं जस्ट मेडिकल गई थी अपनी दवाई लेने की, सर्दी बहुत थी, याद आ गया, तो दवाई लेने गई थी, दवाई ली। ऐसे में एक हामिला औरत ज़मीन पे बैठ के मतलब मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे। तो हामिला थी वो औरत। मैंने उसको जस्ट इतना कहा कि मेरे पास कैश नहीं है, कुछ और चाहिए तो बोलो, पैसे नहीं दे सकती हूँ क्योंकि कैश नहीं है। हाँ, मैं ये कर सकती थी कि मैं किसी दुकानदार को पेमेंट ऑनलाइन करके मैं वहाँ से ले सकती थी कैश, बट वैसा पॉसिबल ही नहीं हुआ कि मैं किसी को पूछूं, भीड़ भी बहुत थी। जस्ट मैंने क्या किया, मैं जा रही थी, फिर उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से बिस्किट दिला दो। वो माखन ये बिस्कुट आते हैं ना फरसान, वो 250 ग्राम उनको दिलाया, 250 ग्राम मैंने लिया चाय के साथ खाने के लिए। उन्होंने मांगा मुझसे कि ये दिला दो, कोई बात नहीं। अभी जस्ट मैंने 70 रुपीज़ अल्लाह की राह में खर्च किए थे कि दूसरे दिन मुझे 1900 रुपये का ऑर्डर आता है। मैंने कुछ मेहनत नहीं की उस 1900 रुपये के ऑर्डर के लिए, जस्ट मैंने रिप्लाई दिया मैसेज का कि ये फेस पे ये वर्क करता है, ये पाउडर पीने से ये फ़ायदे हैं, ये बस इतना किया और उनका मैसेज आता है कि स्कैनर भेजो, पेमेंट करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये फिर मुझे बाद में लाइट झपकी कि अल्लाह तेरा करम। ऐसे ही मैंने रिसेंटली तकरीबन 7 से 8 हज़ार के कपड़े लिए, जो कि मुझे नहीं मालूम है कैसे आए, लेकिन आए। तो ये बताने का मेरा मकसद क्या है कि जब अल्लाह की राह में आप 1 रुपया देते हो तो डेफिनेटली 100 आएगा। वो आपको नहीं पता है कैसे आएगा, लेकिन आता है। ये मैंने अपनी कहानी, सच्ची वाली कहानी बता दी। तो अब आप सोचो कि आप
1 रुपया सदका, 10 रुपये सदका निकालोगे तो 100 आना है, 1000 भी आएंगे। अल्लाह क्या देखता है? दिल। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इंसान की नीयत का सब दारोमदार उसी पे है। जिसकी जैसी नीयत उतना माल आना है। तो ये जो माल की बात मैंने अंदर कही, इससे हमको क्या सीखने मिला है कि जो आ रहा है, जो आपके पास आ रहा है, वो भी कुछ वक्त के लिए आया है, उसको भी अल्लाह की राह में खर्च करो। और अल्लाह ने बार बार कुरान में बताया है कि खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, है ना। जो बचा के रखेगा उसका क्या होने वाला है? अपने अपनों पे खर्च करो, अपने हर उस लोगों पे खर्च करो जो आपके अपने हैं। इस बात को समझो। एंड इस वीडियो से क्या सीखने मिला ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया इसीलिए यहाँ पे कट आउट कर रही हूँ। चलिए फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।